प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार चल रही होगी आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सभी साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी 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 गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है और आज पढ़ेंगे क्लॉक की क्लास नंबर 6। मेरे प्यारे दोस्त, कल आपकी क्लास में ले नहीं पाया था। आप लोगों ने देखा होगा शाम को जो 4 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट हुआ था एनटीपीसी में। जितने साथी अगर नहीं भी थे तो एक बार देखना। मेरी आंख शायद अभी भी थोड़ी बहुत लाल हो रही होगी, इसमें चोट लग गई थी और मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से साथी हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे। कल आंख लगभग बंद ही हो गई थी और कल शाम आप 4 बजे वाली क्लास देखना तो पूरी दिक्कत ही हो गई। एक चीज और आप सभी प्यारे साथियों से मैं शेयर करना चाहूंगा और उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोगों के भी सजेशन आ सकें, आप लोगों के भी सुझाव आ सकें मेरे सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहले एक चीज ये है कि क्लॉक में आज की क्लास पढ़ेंगे, एक क्लास और होगी क्लॉक की आज के अलावा। फिर ये जो क्लॉक टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक चीज और बताएंगे, एक छोटा सा सुझाव मैं आपसे लूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये सुझाव कैसा रहेगा। अभी आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि आपकी क्लास का समय इस टाइम होता है, कहने का मतलब शाम को 8 बजे होता है। ये आप सभी प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, शाम को 8 बजे ही तो होता है। अब आप में से भी बहुत लोगों की कमेंट थी कि भैया इस क्लास में हम इस समय पर लाइब्रेरी में नहीं होते हैं या नेट खत्म हो जाता है। कई बार मैं भी महसूस करता हूं कि अगर मैं इस क्लास को सुबह अगर ले लूं तो एक फ्रेश माइंड के साथ में आपसे जुड़ पाऊंगा। यूपी पुलिस का नाम जब भी आता है तो मैं कहीं ना कहीं मेरा दिल बस एक ही बात कहता है, यार यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस ही वो भर्ती थी, खाकी बैच पहला, जिसने हमें वास्तव में एक टीचर बनाया। तो यूपी पुलिस वाले बच्चे हमेशा यहां पर हैं दिल में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर कई बार मैं भी सोचता हूं कि यार मैं एकदम फ्रेश माइंड से आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार बता देना सभी प्यारे साथी, ये टाइम कैसा रहेगा। एकदम सब कुछ गुणा भाग करके और बढ़िया करके ही आपके लिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा। मैं इसमें एक समय रख रहा हूं, जबकि आप भी जब बिल्कुल फ्रेश माइंड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 9 बजे का समय रख रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त दिल भेज देना, ये मत कहना कि भैया ये दिक्कत है वो दिक्कत है। देखो, सबको तो खुश नहीं किया जा सकता, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। ये वो टाइम होगा जब मैं एकदम फ्रेश माइंड में आपको पढ़ा रहा हूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त छुट्टी भी शायद ही कोई हो पाए फिर, क्योंकि कई बार क्या होता है शाम को, कई बार मान चलो इस टाइम क्लास है, कोई शादी है, अर्जेंट जाना पड़ रहा है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं जाना पड़ता है। लेकिन ये वो समय होगा जब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं जा भी रहे तो भैया इस क्लास को लेकर जाओ, इसे पढ़ा के जाओ, सही है। तो मैंने इस वजह से आपके लिए किया है, एक बार दिल भेज देना। तो ये क्लास मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कल से ही सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ करेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल से ये क्लास सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। अपने दोस्तों को भी बता देना, सही है। 9 बजे प्रारंभ होगी, अपने दोस्तों को भी बता देना सभी प्यारे साथी। अब बताएंगे कि पहले सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। बताएंगे पहले सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। अब देखो, एक भाई लिख रहे हैं जिम करने जाता हूं। भैया देखो, ऐसे नहीं यार, ये गलत बात है, ये गलत बात है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा नहीं, मैं आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूं। आप लोग इस टाइम ना बहुत, आप लोग खुद बोलते हो कि भैया दिक्कतें होती हैं, इस वजह से ऐसा किया है। तो कल से तैयार रहना सुबह 9 बजे ही, ठीक है। बताओ
सवाल का आंसर बताओ क्या हो सकता है सभी प्यारे साथी। 7 बजे और 8 बजे नहीं कर सकता। 7 बजे राजस्थान पुलिस की क्लास होती है मेरी, 8 बजे दिल्ली पुलिस की होती है, फिर 9 बजे आपकी लगाइए गुड्डा। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब देखो करना क्या है सवाल में बताएंगे, सवाल में बताएंगे कि करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले एक काम करो, मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को बोली है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे अर्थात 12 बजे का मतलब 12 पीएम हो गया। सवाल को मैं पहले लिख रहा हूं बस कि सवाल एक्चुअल में है क्या, कैसे करना है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 12 बजे घड़ी 5 मिनट पीछे थी। गुड्डा, जब इस घड़ी को 12 बजे दोपहर को देखा तो सही समय से 5 मिनट पीछे थी। इसका मतलब माइनस का 5 लिखा जा सकता है। बहुत तगड़ी अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको इसकी। मेरे प्यारे गुड्डा, अब ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। 12 बजे से ये 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को पीछे थी इसलिए मैंने माइनस का 5 लिखा है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से समझना, कह रहा है कि लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। कितने बजे बोला, शाम को 7 बजे। मैंने यहां पर क्या बोला, शाम को 7 बजे मतलब 7 पीएम पर यह घड़ी कितनी थी, ये घड़ी 9 मिनट आगे थी। बात यहां तक ओके है दोस्तों की नहीं, 9 मिनट आगे थी। तो गुड्डा इस सवाल में कह रहा है बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। कई बार होता है ना ऐसा कि हमने कोई घड़ी देखी, वो सही समय से पीछे चल रही है, और फिर कुछ घंटे बाद देखा तो वो घड़ी सही समय से कुछ घंटे आगे चल रही है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो उस घड़ी ने कभी ना कभी सही समय भी तो दिखाया होगा। उस घड़ी ने कभी ना कभी सही समय भी तो दिखाया होगा। तो यहां पर मुद्दा यही है कि इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो बहुत तगड़ी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिख दो, कितनी है, 5 है, ठीक है। जो ऊपर वाली वैल्यू है सबसे पहले उसे लिखा जाता है, फिर उसके बटे में क्या करना है, तो ये 5 और ये कितना है, 9, ये प्लस कर दो। तो मैंने कहा 5 और 9 14 हो गया, तो यहां पर 14 बटे में लिख देते हैं। हमने कहा ऊपर 5 है, मैंने कहा बटे में 5 और 9 को जोड़ दो, 14 हो गया। और गुणा हमेशा ध्यान रखना, गुणा कितने से करेंगे, गुणा हमेशा कितने से करेंगे, सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे। गुणा हमेशा करेंगे इन दोनों में ये देखकर कि घड़ी टोटल कितने घंटे चली है, घड़ी टोटल कितने घंटे चली है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे कि 12 से लेकर 7 तक घड़ी टोटल 7 घंटे चली है। घड़ी टोटल कितने घंटे चली है, 7 घंटे चली है। तो पता है इस 7 से गुणा कर दो। बात समझ में आ गई। मैंने फिर से बता रहा हूं क्या क्या कहा, यहां पर ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिख दो, बटे में दोनों का टोटल कर दो, 5 और 9 14, और गुणा कर दो 7 से। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, 7 से 14 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 2.5 बार कटेगा, सॉरी 2 बार कटेगा। 7 दूनी 14, और 2 से 5 कितनी बार कटेगा, 2.5 2.5 बार कटेगा। इसका मतलब 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा।
इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे गुड्डा 7 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, सॉरी 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ किस समय घड़ी ने सही समय दिखाया, वो समय क्या था, तो इस 2.5 घंटे को उठाकर ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर दो। कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 12 बज रहे हैं, 12 PM का हो रहा है, इसमें 2.5 घंटे ऐड कर दो, 2.5 घंटे ऐड कर दो, तो ये सीधा सीधा 2.5 बज जाएगा, 2.5 PM हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आ चुकी है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। एक भाई पूछ रहे हैं 7 कहां से आया? बाबू, घड़ी जब चलना शुरू करती है वहां से लेकर जहां तक चलती है वहां तक का टोटल टाइम काउंट करते हैं कि टोटल कितनी देर घड़ी चली है। तो घड़ी 7 घंटे चली, खुद सोचो 12 बजे चलना शुरू किया, 7 बजे लेकिन शाम 7 बजे, तो 7 बजे तक चली है, तो 12 से लेकर 7 तक 7 घंटे ही तो हो गए। ये 7 वहां से आया। मैंने यहां तक तो क्वेश्चन ही किया था, रिपीट कर रहा हूं कि 12 बजे दोपहर को देखी तो 5 मिनट पीछे थी, शाम को 7 बजे देखी तो 9 मिनट आगे थी। अब इसका मतलब ये -5 है तो आपको -5 नहीं लिखना, माइनस की वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, -5 लिखना ही नहीं है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स में ही लिखनी है। ये जो 5 है इसे मैंने यहां पर पहले लिख दिया और 5 के बटे में इन दोनों को जोड़कर लिख दिया, 5 और 9 14 और गुणा कितने से कर दी, जितनी देर घड़ी टोटल चली 7 घंटे, तो 7 से 14 2 बार खत्म, 2 से 5 2.5 बार, 2.5 घंटे को उठाकर इसमें जोड़ दिया और सवाल का आंसर 2.5 PM हो गया। कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे गुड्डा? अगर थोड़ी बहुत समस्या है भी ना तो परेशान मत हुई, मैं ऐसे अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे पता है कई बार आपको एक क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता किसी टाइप का, तो मैं उसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, परेशान नहीं होना। मैं यहां से अगली टाइप पे ही जब बढ़ूंगा जब आपको एक एक शब्द समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। कम समझ में आया है तो परेशान नहीं होना है, जिसको आ गया वो अगले क्वेश्चन को ट्राई करना, लेकिन ट्राई वही करना जिसका कॉन्फिडेंस लेवल है। ये बात ध्यान रखना कि भैया मैं जरूर सीख चुका हूं, तो आप ट्राई करना। थोड़ा सा भी डाउट है तो परेशान मत होना, मैं हूं। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को ध्यान से सुनना एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, 0 लेवल से सुनो क्या कह रहा है, 0 लेवल से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, घड़ी धीमी होती जा रही है, घड़ी तेज भी हो सकती है, घड़ी धीमी भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, गुरुवार सुबह 8 बजे, गुरुवार का मतलब थर्सडे हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि थर्सडे को जब ये घड़ी सुबह 8 बजे देखी गई, 8 बजे का मतलब 8 AM हो गया। सुबह का मतलब AM होता है, शाम का मतलब PM होता है, दोपहर 12 बजे के बाद, ये तो आप सभी दोस्त जानते हैं। ध्यान से सुनो, जब इसे बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे देखा गया, मैंने यहां तक कुछ किया नहीं ना, कमेंट मत करो बाबू, समझ लो ध्यान से, कमेंट से तो बिल्कुल एलर्जी कर लो। जैसे डॉक्टर खांसी में कहता है ना अचार नहीं खाना है, ऐसे ही मैं कहता हूं पढ़ाई के समय कमेंट करनी ही नहीं है तुम्हें। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, थर्सडे को सुबह 8 बजे मतलब 8 AM। यहां तक तो केवल यही हुआ ना कि जो क्वेश्चन है। मेरे प्यारे गुड्डा, घड़ी 3 मिनट पीछे थी। क्या बोला, घड़ी 3 मिनट पीछे थी, तो क्या मैं इसे मेरे प्यारे गुड्डा 3 मिनट, ये जो कह रहा है ना घड़ी धीमी होती जा रही है, यहां पर धीमा मत लिखना, क्योंकि यहां पर घड़ी 8 बजे 5 मिनट आगे हो गई तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। यहां लिखना एक लगातार तेज होती जा रही है, धीमी की जगह लिखना तेज होती जा रही है। ये धीमी कहां रही, फिर जो घड़ी पहले पीछे थी अब वो आगे चली गई, तो वो धीमी कहां रही, वो तो तेज हो गई ना, वो घड़ी तो फास्ट हो गई, तो इसे धीमी की जगह काट के तेज लिख लेना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घड़ी 3 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे -3 लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, यहां तक तो जैसे इसने बोला वैसे मैंने कर दिया। कह रहा है वह शनिवार को सुबह 8 बजे, शनिवार का मतलब होता है सैटरडे, सैटरडे को सुबह 8 बजे,
सुबह 8 का मतलब है 8 AM। शनिवार को सुबह 8 बजे 5 मिनट आगे है, तो मैंने यहां पर 5 मिनट लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा, सबसे पहले ये देखो, मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मैंने मेरे प्यारे दोस्त जितना यहां पर बोला गया है केवल उतना काम सवाल में किया भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ध्यान पूर्वक मुझे एक बात बताओ मेरे सभी भैया बहन, कि घड़ी जब से चलना शुरू किया और जब तक चली, क्या कमेंट में बता सकते हो कि घड़ी टोटल कितने घंटे चली है? कमेंट में बताओ जल्दी से। सुबह 8 बजे बृहस्पतिवार से घड़ी चली है। जब बृहस्पतिवार के सुबह 8 बजे से शुक्रवार के सुबह 8 बजेंगे, तो इसका मतलब 24 घंटे हो गए। और शुक्रवार के सुबह 8 से शनिवार के सुबह 8 तक फिर 24 घंटे हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं घड़ी टोटल 48 आवर्स चली है? घड़ी टोटल 48 घंटे चली है? बात बताओ ध्यान से, घड़ी टोटल कितने घंटे चली है? 48 घंटे चली है, 48 आवर्स चली है। और नियम क्या कहता है भैया? नियम क्या कहता है? ये जो 24 घंटे वाले हैं ना बाबू, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम? तो अरे यार, बृहस्पतिवार के सुबह 8 से शुक्रवार के सुबह 8 तक ही 24 हो गए, शुक्रवार से शनिवार तक फिर 24 हो गए, तो 24 और 24 48 नहीं हो गए? तो क्या करना है सुनो, आपको ना जो ऊपर वाली वैल्यू है पहले वो लिखनी है। कितनी है वो? 3 है। बार बार बता रहा हूं ना, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखो, चाहे वो वैल्यू माइनस में है, चाहे वो वैल्यू प्लस में है, चाहे वो वैल्यू कम है, चाहे वो वैल्यू ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बटे में कर दो, 3 और 5 का टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। गुणा क्या करना है बाबू? गुणा क्या करना है? गुणा करना है जितनी देर घड़ी चली, 48 घंटे। इन दोनों का टोटल करके मैंने बटे में लिखा है। 48 घंटे चली है तो यहां 48 लिख दूंगा। मैंने क्या बोला? 48 को 8 से काट दो, 6 बार कट जाएगा। 8 छिंग 48, तो ये आ गया 6 तिया 18 घंटे। 18 घंटे आ गया। अगर कोई भी आपसे ये पूछे, कोई भी पूछे ना आपसे कि भैया कितनी देर बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, तो कहना मेरे प्यारे दोस्त, कहना 18 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। और अगर कोई ये पूछे कि वो समय ही क्या था जैसे इसमें पूछ रहा है, तो इस 18 घंटे को ऊपर वाले समय में जोड़ दो। और कैसे जोड़ना है सुनो, जैसे थर्सडे के सुबह के 8 हैं, थर्सडे के ऊपर वाले समय में ही तो जोड़ेंगे। थर्सडे सुबह के 8 हैं, तो आप एक काम करो, इसमें ना आप लोग 18 घंटे मत जोड़ो डायरेक्ट, 18 घंटे मत जोड़ो डायरेक्ट। आप एक काम करो, इसमें 12 घंटे जोड़ो। पहले 12 घंटे जोड़ो। आप कहेंगे भैया जी 18 जोड़ने तो 12 क्यों जुड़वा रहे हैं? 12 इसलिए जुड़वा रहा हूं, कैलकुलेशन आसान होगी। 18 जोड़ देंगे, पहले 12 जोड़ दो, 6 फिर जोड़ देंगे, 12 में 6 और जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। लेकिन पहले 12 इसलिए कि डायरेक्ट ये थर्सडे के जो सुबह के 8 है ना, इसमें 12 घंटे जोड़ोगे तो ये डायरेक्ट थर्सडे के ही शाम के 8 बज जाएंगे। बेटा अगर सुबह के 8 बज रहे हैं, उसमें 12 घंटे जोड़ोगे तो डायरेक्ट थर्सडे के शाम के 8 नहीं बज जाएंगे क्या? हाँ या ना भाई? बज ही जाएंगे। अब सुनो, मैंने कहा 12 जोड़ दिए, जोड़ने थे आपको 18, कितने बच रहे? 6। उन 6 को अब जोड़ दो, क्या दिक्कत है? उन 6 को अब जोड़ दो। और मेरे प्यारे शेर, थर्सडे में 6 घंटे जोड़ रहा हूं मैं शाम के 8 बजे में। अब एक बात बताओ, माइंड में सोचो, थर्सडे के शाम के 8 बज रहे हैं, तो 8 में 4 घंटा जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, तो रात के 12 बज गए। और थर्सडे किस में बदल गया? फ्राइडे में। थर्सडे किस में बदल जाता है रात के? फ्राइडे। तो ये फ्राइडे हो गया। तो ये फ्राइडे के रात के 2 बज जाएंगे कि नहीं? बताओ।
फ्राइडे के रात के 2 मतलब रात के 2 AM ही तो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मेरे प्यारे वीर, क्यों हो जाएंगे? थर्सडे के 8 बज रहे हैं शाम के। आप सोचो, आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, कल का जन्मदिन है जैसे आपका, और अभी बृहस्पतिवार है जैसे आज, ये भी सही है एकदम फिट, आज का बृहस्पतिवार ही आया है, आज बृहस्पति ही है ना, आज बृहस्पतिवार ही है। मैं कह रहा हूं कल आपका जन्मदिन है, तो बाबू बृहस्पतिवार के अब के 8 बज रहे हैं, तो मुझे ये बताओ आप 6 घंटा बाद कितने बज जाएंगे? 2 ना बज जाएंगे। लेकिन किसके? आपका जन्मदिन तो रात को 12 बजे ही हो जाएगा, दोस्तों के फोन आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका को फोन करना कोई है जिसका फोन आ सके? हाँ जी भैया है, माता पिता भाई बहन दोस्त चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ये मुद्दा है। आंसर प्रश्न का क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी लगता है कि डाउट थोड़ा बहुत है तो परेशान मत होइए, एक सवाल और लो आप लोग, बताओ इसका क्या? सेम है, समझ में कब तक ना आवेगो, समझाने को ही तो खेल है। देखो एक भाई फिर से लिख रहा है कि 26 ऐड करना था, आपने 18 ऐड किया है। 26 क्यों ऐड करना था भाई? 26 क्यों ऐड करना था? ये 18 घंटे ही तो आए थे, 18 ही तो ऐड करना है, 26 क्यों करना है ऐड? है भैया कैसे कैलकुलेशन कर रहा है बताओ? सवाल का आंसर बताएंगे? कैसे ना चल पा रहा? अच्छा ये मक्खी जी बैठी हैं, चलो कोई बात नहीं, बताओ इसका आंसर क्या है? सभी बताएंगे कि क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल को ध्यान से सुनेंगे, बताएंगे सवाल क्या है, कैसे करना है, सुनो। राहुल की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे, रविवार को दोपहर 3 बजे बोला है, मतलब संडे को बोला है दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 का मतलब क्या होगा? PM होगा। रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो क्या मैं इसे -5 लिख सकता हूं? और मंगलवार को दोपहर 3 बजे, मंगलवार का मतलब क्या है? ट्यूसडे, ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 का मतलब PM ही हो गया, और घड़ी चल रही थी सही समय से 3 मिनट आगे, तो ये 3 मिनट हो गया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां तक कुछ किया? मैंने केवल क्वेश्चन जो बोल रहा था उसे शॉर्ट में लिख दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ये ट्रिक ही बता रहा हूं मैं, बेसिक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, टोटल कितने घंटे चली ऐसे हिसाब लगा लो, कुछ है ही नहीं, 2 ही तो स्टेप हैं। टोटल हिसाब लगा लो, ऊपर वाली वैल्यू बटे में टोटल करके गुणा टोटल जितने घंटे चली, काट पीट करके जोड़ना ही तो है, और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा संडे शाम के 3, रविवार के शाम के 3 हो रहे हैं, रविवार शाम 3 से सोमवार के शाम 3 तक 24 घंटे, सोमवार के शाम 3 से मंगलवार के शाम 3 तक फिर 24 घंटे, तो ये टोटल 48 घंटे हो गए, ये टोटल 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स हो गए। बात समझ में आ गई? मेरे 30 घंटे कहां से बता रहे हो है भाई? अरे टोटल घंटे काउंट करो ना। मैंने कहा रविवार के दोपहर के 3 बज रहे हैं, तब से लेकर सोमवार दोपहर के 3, मतलब अगले दिन के अगर उतने ही बजा रहा हूं तो 24 घंटे होते हैं। तो मैं रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, 48 घंटे पे चला गया। ये ऊपर जो 5 है पहले इसे लिखो, माइनस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ही लिखनी है, बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 हो गया। सही है जी।
गुणा कर दो कितने से? 48 से। 48 कहां से आया? ये 48 था। गुड्डा काट पीट मचाओ। 8 से 48 6 बार खत्म। 6 पंजे 6 पंजे 30 घंटे हो गए। इसका मतलब घड़ी ने जो समय दिखाया था 30 घंटे बाद सही समय दिखाया था, और ये 30 घंटे जोड़ने ऊपर वाले समय में। घंटे हमेशा ऊपर वाले समय में ही जुड़ेंगे। संडे के दोपहर के 3 बज रहे हैं, आपको जोड़ने हैं 30 घंटे। 30 मत जोड़ो, पहले 24 घंटे जोड़ो। पहले 24 जोड़ो। 24 जोड़ने से फायदा क्या है भैया? अरे संडे के 3 में 24 जोड़ोगे तो डायरेक्ट मंडे के 3 नहीं बच जाएंगे, डायरेक्ट मंडे के 3 PM हो जाएगा। जोड़ना था 30, अभी जोड़ा है केवल 24। कितना और जोड़ूं भैया? 6 और जोड़ो। और मेरे प्यारे गुड्डा 3 शाम के में 6 जोड़ोगे तो मंडे के शाम के कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। 9 PM आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मंडे 9 PM करेक्ट है। मंडे 9 PM करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब समझ में आया तो एक बार दिल भेजो। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा मैंने सेम करवाए हैं। मुझे पता है ना यार कैसे करना है, पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर समझ में आया तभी दिल भेजना, नहीं तो भेजना मत। सही है बेटा? ये जो मक्खी या टाइम हमारी आवे है क्लास में, या सुबह को टाइम तो ना बताओ है, पता चले सुबह को भी आवे। हमने मेन चीज तो यही है टाइम बदलने को, कि या टाइम मक्खी आवे, बोल्ड हैंग कर दे। तो सुबह रखते हैं, चुपचाप क्लास खत्म, शाम को मक्खी आवेगी और देखेगी आज तो क्लास ही ना दिखे। 2 दिन 4 दिन आवेगी, फिर देखेगी मास्टर ने संन्यास ले लियो, दिखे है ना, खत्म। हम उसे चमका दे देंगे, चमका नहीं चकमा, या चमका चकमा चकमा, ठीक है। हाँ भाई, ये हंसी मजाक की बातें हैं, बाकी वास्तव में अब तो करे यो, है ना, ऐसे पंजे से तो खुर्चती रहेगी। बोल रहा है पता ना क्या करे। चलो अब सबके दिल आ चुके हैं क्लास में इसी के बीच में, इसका मतलब यह हुआ कि आप आंसर देने के लिए तैयार हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। अरे फिर ऐप कर गई, अगर अपने आप ही क्वेश्चन लगाई गई। चलो ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा अभी आपसे, मैं क्वेश्चन बदल कर पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बदल कर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ, एक घड़ी मंडे को सुबह 9 बजे देखी गई, 9 AM। शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं देखना चाहूंगा कितने दोस्त आंसर कर पाएंगे। मैंने कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा मंडे सुबह 9 बजे घड़ी देखी गई है, तो घड़ी यहां पर चल रही है 5 मिनट आगे। शुरू में आगे बोल रहा है, पीछे बोल रहा है, सॉल्यूशन करने की ट्रिक पर कोई फर्क नहीं होगा। मैंने कहा कि फिर घड़ी देखी गई कब पता है? वेडनेसडे अर्थात बुधवार को। घड़ी देखी गई वेडनेसडे अर्थात वेडनेसडे को देखी गई। अरे यार क्या दिक्कत हो रही है? देखिए बैठी, तुम्हें दिख रही है? यू देखो, ध्यान से देखो, ये दिख रही है बार बार, यही तो दिक्कत है, यही तो समस्या है। देखो ये बेटे, नेक देर में कालो हिट मार दियो ना, फिर पाम से न फेंक जाएगी। लेकिन चलो कोई नहीं, जीवों पे हम भी दया करते हैं, पर यार यू ज्यादा ही वैसे करने लगी है ना? है भाई, तू यहां कुछ बता से रख तो दिखे। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, वेडनेसडे को देखी गई फिर, लेकिन ये शाम को 9 बजे देखी गई।
शाम को 9 बजे देखी गई, मतलब 9 PM। तब ये घड़ी 7 मिनट पीछे थी। मुझे ये बताओ इसने करेक्ट समय कब दिखाया होगा? हाँ भाई, अरे तेरी अटैक कर रही है यू तो। चलो बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सवाल को फिर से सुन लो। मैंने कहा मंडे सुबह 9 बजे 5 मिनट आगे थी, वेडनेसडे शाम 9 बजे 7 मिनट पीछे थी। सही समय कब दिखाया होगा? और मेरे प्यारे गुड्डा, घंटे बहुत सोच समझ के जोड़ना। घंटे सभी प्यारे साथी बहुत ही सोच समझ कर जोड़ना। घंटे जोड़ने में जल्दबाजी मत करना। अगर घंटे गलत जोड़ दिए तो क्वेश्चन डेफिनेट गलत हो जाएगा। बात बताएंगे जल्दी से, क्या हो सकता है आंसर? घंटे जोड़कर मुझे बता जरूर देना पहले कि कितने घंटे आपके आ रहे हैं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि हाँ आप सवाल के सही करने के डायरेक्शन पर हो। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे साथी। सर स्टूडियो में मिठाई आती है क्या? जिससे मक्खी आ रही है? भैया मिठाई भी तो तुम ही लेके आते हो, वो भी खुशी की होती है। सिलेक्शन हो जाता है तुम लोगों का, मिठाई ले आते हो। सेलिब्रेशन करने के लिए मक्खी भी आ जाती है, शुभकामना देने के लिए। बताओ जल्दी। 20 घंटे? अबे भाई 20 घंटे कहां से हुए? सुनो, सोमवार के, देखिए यहां चलाई गई पेन है, सोमवार के सुबह 9 बज रहे हैं। मुझे ये बताओ सोमवार के सुबह 9 से मंगलवार के सुबह 9 तक 24 घंटे, मंगलवार के सुबह 9 से बुधवार के सुबह 9 तक फिर 24 घंटे, और बुधवार के सुबह 9 से ये बुधवार के शाम 9 तक चलिए तो 12 घंटा और जोड़ो। 60 घंटे जिनके आए होंगे उनका करेक्ट है। 60 घंटे के अलावा जिसका आंसर है वो सब के सब गलत हैं। 60 घंटे से ज्यादा जिनका है वो सब के सब गलत हैं। बात को ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्या बोला? टोटल जो घड़ी चली वो टोटल 60 घंटे चली है। 60 घंटे चली है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ऊपर 5 है हमने सबसे पहले इसे लिखा, बटे में मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों का टोटल कर दिया, 5 और 7 12 हो गया, और गुणा कर दिया 60 से। कोई दिक्कत परेशानी? गुणा कर दिया 60 से, कोई दिक्कत परेशानी? तो मेरे प्यारे वीर 5 पहले बटे में टोटल गुणा 60 से, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई 12 से 60 को काट दो 5 बार, तो ये 5 पंजे 25 घंटे हो जाएंगे। 25 घंटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5 पंजे 25 घंटे हो जाएंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा इन 25 घंटे को जोड़ना है ऊपर वाले समय में, तो मंडे के सुबह 9 बजे में, हमने कहा मंडे के सुबह 9 बजे में प्लस कितना कर दिया? 24 घंटे। तो यहां पर ये मंडे से सीधा ट्यूसडे का सुबह 9 हो गया। 24 घंटे बाद तो अगले दिन की तो इतनी बजेंगे। हमें जोड़ना कितना था? 25। जोड़ा कितना अभी? 24। तो एक और जोड़ दो, तो ये आ गया ट्यूसडे के सुबह 10 बजे। यही करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अब सबको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें एकदम ओके हो गई होंगी। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे गुड्डा इससे आगे कल बताऊंगा। आंख में थोड़ी सी अभी दिक्कत है। कल सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।